अरे वाह, मज़ेदार कोफ्ते, पंजाबियों के कोफ्ते। जी हाँ, आज बनाए हैं मैंने कॉपी मज़ेदार बीफ कोफ्ता करी। कॉपी कॉपी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हाँ, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आया कोफ्ते, तो हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ते और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बने थे बीफ कोफ्ते करी। और जो है बहुत आसान तरीके से मैंने बनाए हैं और बहुत अरसे बाद बनाए हैं और मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे जो है अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी कि हमने इसमें क्या क्या डाला और किस तरह बनाया कोफ्ते को। तो सबसे पहले हमने चॉपर में जो है चने जो होते हैं उनके छिलके उतरे हुए भी मिलते हैं और मेरे पास छिलके वाले थे। मैंने सारे छिलके उतार के तकरीबन आधा पाव चने लिए हैं, 1 चम्मच भर के ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, 2-3 हरी मिर्चें, आधा किलो कीमा। ये सब चीज़ें मैंने चॉपर में डाल के और एंड में इसमें धनिया भी मैंने एक कुट्टी जो है आधी कुट्टी डालकर अच्छे से 10-15 मिनट तक इसे ग्राइंड कर लिया था। चने आप हमेशा पीस के ही इसमें ऐड कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ा था क्योंकि चने जो है इसमें पीस नहीं रहे थे। फिर काफ़ी देर तक मैंने चॉप किया तो उसके बाद चने इसके अंदर दानेदार तो हो गए थे लेकिन बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ था। तो लेकिन बहुत मज़ेदार बने थे। इसमें मैंने बीच में हरी मिर्चें और धनिया भी डाल दिया था और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, सब चीज़ें मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली थी। ज़ीरा सिर्फ मैंने इसमें ज़्यादा डाला था, 1 चम्मच। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और एक बाउल में निकालने के बाद जो है हम उसमें ऐड करेंगे। हमने एक अंडा जो अलग से कौली में फेंट लिया था, वो थोड़ा सा अंडा इसमें डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। और खसखस मैंने तकरीबन 3 चम्मच लेके उसे धो लिया था और कुंडी में कूट के वो इसमें डाल दी है। मज़ीद इसको मिक्स करने से पहले इसमें लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है वो भी 2 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे, उससे इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक कम ही था लेकिन पानी डाल के ग्राइंड किया था जिस वजह से आपको ये ज़्यादा लग रहा है। बाकी जो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें ऐड कर लेंगे। अब ये हमारा जो है तैयार हो गया है बीटर। अब हम इसके गोल गोल बाउल बना के इसे सारे प्लेट में रख लेंगे और जब ये सारे गोल बन जाएंगे तो हम इसे फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और एक दूसरी देगची में हमने 3 अदद प्याज ग्राइंड कर लिए, तो उसमें 2 कप ऑयल डाल के 3 जो प्याज ग्राइंड किए हैं उनको अच्छे से सौते कर लेंगे। जब ये सौते हो जाएंगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और दूसरे चूल्हे पे हमने जो है कोफ्ते फ्राई होने के लिए रख दिए थे। आधे आधे करके फ्राई करेंगे और हल्के हाथों के साथ इसे पलट लेंगे। देखें लाइट गोल्डन कलर आ गया है, बहुत अच्छा। और साथ हम दूसरी तरफ जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। जो है प्याज सोते हो गया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और जब लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा भून जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर 4 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, वो भी हमने ग्राइंड कर लिए थे। और इधर जो हमने पहले चक्कर में जो डाले थे कोफ्ते ये हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे निकाल के दूसरे वाले डाल देंगे। बहुत एहतियात से काम कीजिएगा और जब भी कोई खाना वगैरह आप खाने लगते हैं तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करें और सर ढक लिया करें कि किसी चीज़ में बाल वगैरह ना आ जाए। और ये देखें जी, हमारा जो है एक कोफ्ते की जो है वो तैयार हो गई थी, फ्राई हो गए थे। अब हम दूसरे उसमें डाल रहे हैं। सारे कोफ्ते जो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब यकीन जानिए जब आप टेस्ट करेंगे तो बहुत मज़ेदार और यम्मी कोफ्ते ये इस तरीके से बनाएंगे तो। और यहाँ ग्रेवी में हमने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर लिया था। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और मस्टर्ड पाउडर 1/3 टीस्पून और ज़ीरा और काली मिर्च 1-1 चम्मच लेके अच्छी तरह से कूट लिए थे। अब वो स्पाइसेस भी इसमें डाल देंगे हम। कोफ्ते में हमने अलग से स्पाइसेस ऐड किए थे और ग्रेवी में अलग से। नमक का कम ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि कोफ्तों में भी डाला है और यहाँ ग्रेवी में भी, तो नमक बस उतना ही यूज़ कीजिएगा जितना टोटल डालना होता है हस्बे ज़ायक़ा।
अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि ये जो है नीचे मसाला ना लगे। अब इस मसाले को अच्छे से 10 मिनट और पकने देंगे और इसे कवर करके रख देंगे, और जब तक जो है हम अपने कोफ्ते जो है वो फ्राई करके पूरे और फिर वो इसमें डाल दिए। हमारी ग्रेवी जो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। मज़ीद इसको 5 मिनट और कवर कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे एंड में बिल्कुल धनिया काट के बारीक बारीक। 2 इलायचियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, एक तेज़पात का पत्ता भी हमने इसमें मज़ीद शामिल कर दिया था, और गरम मसाला पाउडर बिल्कुल आखिर में हाफ़ टी स्पून शामिल किया था, जो कि दिखाना भूल गई थी मैं। और हमारा मज़ेदार सा ये जो कोफ्ते सालन तैयार है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। और आप देखिए इसकी लुक, इसका टेस्ट और इसकी खुशबू, माशाल्लाह से आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे और बार बार इसी तरह कोफ्ते बनाकर खाने पे मजबूर होंगे। तो हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं भी शेयर किया कर दीजिएगा। तो वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।